नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। एक और घोटाले से रूबरू करवाता हूं। यूं तो झारखंड एक ऐसी धरती जिसमें कहा जाता है कि वन प्रदेश है और लोग खुशहाली के लिए यहाँ पर आते हैं। हरे भरे प्रदेश के बीच में जिस तरीके से खेल खेला जा रहा या खेल कुर्सी में राजनीति का जो विकल्प तलाश कर लोग एक नई उम्मीद बना लेते हैं जिसका नाम है मालो माल होने वाला राज्य। चलिए बात करते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है झारखंड बन गया है भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला। एक ऐसा प्रयोगशाला, यदि आपको पैसे की कमी है, यदि आपको गाड़ी की कमी है, यदि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे तो आए झारखंड और करें नए घोटाला, क्योंकि बन गया है यह भ्रष्टाचार का नया प्रयोगशाला। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां हर दिन नए नए घोटालों को इनोवेटिव तरीके से अपनाया जा रहा है, चाहे वो जामताड़ा का साइबर क्राइम हो या अन्य। भाजपा नेता ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी करते हुए एक ऐसे घोटाला के बारे में जानकारी दी जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें लगा है घून। लेकिन झारखंड की भ्रष्ट व्यवस्था इन योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रही है। अब चलिए जानते हैं आखिर कैसे हो रहा है दुरुपयोग। क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है, यदि मानवीय मूल्यांकन चीजों को समझते हैं तो एक आम आदमी सबसे बड़ा परेशानी आज स्वास्थ्य को लेकर है। अपने आरोपों में उन्होंने स्पष्ट कहा है स्वास्थ्य विभाग में हुआ है एक ऐसा बड़ा घोटाला जो योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार के अनोखे तरीके अपनाकर यहां पर वैसे लोगों के साथ जो एक बड़ी उम्मीद के साथ यहां पर इलाज कराने आते हैं, मोतियाबिंद के नाम पर फर्जी कैंप लगाकर करोड़ों रुपए का गमन किया गया। एक ऐसी कंपनी को जीएसटी का भुगतान किया गया जिसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही रद्द हो चुका है, फिर भी इसे देवघर में लाखों रुपयों का भुगतान किया गया। यह एक बड़ा वित्तीय घोटाला है जो सरकारी तंत्र पर गहरी अनियमितता को दर्शाता है। आखिर क्यों न हो, झारखंड में जिस तरीके से चल रहा है भीतर खाने एक नया घपला, ये उजागर कौन करेगा। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस खाते में हिसाब से नहीं मिल रही है। यह स्पष्ट है कि यह कोई एक आदमी या कोई एक एजेंसी नहीं बल्कि एक संगठित घोटाला का इशारा करती है। यूपीए सरकार में हुए महाघोटाला का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरा प्रदेश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तब झारखंड में कुछ लोग स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग में भी भ्रष्टाचार का पैसा अपने पॉकेट में डाल रहे थे। अजय शाह ने 2012 में यूपीए सरकार के दौरान हुए महाघोटाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा जैसे उस समय कैग ने कांग्रेस के घोटाला को उजागर किया था, वैसे ही इस घोटाले में भी जांच से अगर एक बड़ा घोटाला नहीं आया तो आप हमें गलत साबित करिएगा। भाजपा ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है हेमंत जी की जो सरकार है वह किस तरीके से इस घोटाला को देखती है। हालांकि यह कहने में बिल्कुल रत्ती भर गुरेज नहीं कि झारखंड इन दिनों भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा बन गया है। चाहे वो कोयले की बात करे, चाहे वो लोहे की बात करे या है वो शिक्षा की बात करे, इतना तो तय है कि बिना घपला और घोटाला का झारखंड का भला नहीं दिखता। अगर इस तरह का 50 करोड़ की राशि एक छोटी सी बीमारी मोतियाबिंद को लेकर अगर गमन किया जा रहा तो आप उम्मीद लगा सकते हैं भीतर खाने कितनी बड़ी राशि का बंटर बाट चल रहा होगा। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश रहती है श्रीमान, वो सारी चीज़ें अनछुए जो आपके आसपास से गुजर रहे हैं उन चीज़ों के उजागर करने में अगर रत्ती भर ईमानदारी से शब्दों को रख पाता हूँ तो इसमें आपका स्नेह और आशीर्वाद का बहुत बहुत जरूरत पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्योम टीवी पेज लगातार हम तो पूछेंगे कि पेज से यही जानना चाहता है कि राज्य को आगे बढ़ाने के पीछे कौन सी बेहतर नीति और नीयत है। धन्यवाद।